हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी अप्रैल मंथ की एक्सपायरी पूरी हुई। मार्केट ने जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मंडे वाले में कि जो एक्सपायरी का मंडे का हाई एंड लो है दैट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द वीक। तो मार्केट इस दिन भी मंडे के हाई के ऊपर रहा, इस दिन भी रहा, आज भी गैप डाउन खुला। जैसे ही मंडे का हाई ब्रेक किया उसके बाद मार्केट में वन साइडेड मूव आ गया एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस बिकेम मल्टी बैगर्स। तो ये तो एक्सपायरी हो गई है। अब नेक्स्ट मूव मार्केट का कहाँ हो सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कमिंग एक्सपायरी कैसे हो सकती है। कमिंग एक्सपायरी मई मंथ है। कल हमारे इलेक्शन का सेकंड फेज भी चालू हो रहा है। तो अभी तो जो भी डिप्स आ रही है मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से बाई हो जा रही है एंड वी आर सीइंग सम एक्सेलेंट मूव्स इन द मार्केट। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जॉर्ज बेयर्स की एक रूल आज एप्लीकेबल हो रहा है। वो कहते हैं स्पीड ऑफ मरकरी इन जियो सेंटरिंग लॉन्गिट्यूड। तो ये बोल रहे थे कि जब भी मरकरी की स्पीड चेंज होती है तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो उन्होंने बेसिकली क्या क्या रखा है, द ट्रेंड चेंजेस व्हेनेवर मरकरी चेंजेस डायरेक्शन। और उसी को हमने इधर लगाया है। तो इससे पहले ये इधर आए थे, मार्केट कंसोलिडेट किया, पर जैसे ही इस लेवल के हाई के ऊपर गया एक अच्छी रैली आई। अ, उससे पहले यहाँ पे भी देखिए एकदम अप ट्रेंड में था, पूरा साइडवेज में चला गया, कोई खास मूव नहीं हुआ। उससे पहले ये तो एग्जैक्ट टॉप पे बना था, उसके बाद एक अच्छी रैली आई। ये भी एक एग्जैक्ट 2 दिन अच्छी फॉल आई थी। यहाँ पे भी देखिए करके 3 दिन का एक अच्छा फॉल आया एंड यहाँ से भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो बेसिकली दिस रूल वर्क्स नाइसली। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, मतलब मरकरी का डायरेक्शन चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज होता है, तो ऐसा ये रूल बोल रहा है। तो अभी देखिए टुडे, आज का दिन तो हो गया, 26 है। उसके बाद 27 28 छुट्टी है, 29 30 आर वेरी वेरी पावरफुल डेज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वीनस और मार्स अपने साइन चेंज हो रहे हैं, दे आर कमिंग इन टू देयर ओन हाउसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मूवमेंट बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही फास्ट होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में बेसिकली ट्राई अवॉइड कैरिंग ओवरनाइट पोजीशंस। अगर ओवरनाइट पोजीशंस आप ले जा रहे हैं तो हेज के साथ ले जाइए, डोंट कैरी नेकेड पोजीशंस। उसका रीज़न है क्योंकि तीनों दिन में आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने अपनी साइट पे भी लिखा था कि विक्स ने बॉटम बना दिया है और एक अच्छा मूव आज भी विक्स हम देख सकते हैं 8% अप था। निफ्टी भले ही वो अप था। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, दे आर नॉट अप टू द मार्क। मतलब रिलायंस का भी इतना अच्छा नहीं था, एचडीएफसी का भी इतना अच्छा नहीं था, एक्सिस का अच्छा हुआ, कोटक के ऊपर ये आ गया। तो somehow it looks like the markets are trying to find strength, they are trying to find a reason to be on the higher side, but eventually अभी मार्केट सस्टेन कर पाता है कि नहीं। आज यूएस का जीडीपी डेटा भी आया है विच वॉज नॉट ग्रेट। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 3.5, तो वो आया 1.4। और जो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है डेट ऑलमोस्ट डबल्ड। तो दे आर इन ए कैच 22 सिचुएशन। यूएस मार्केट्स डेफिनेटली विल हैव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड मार्केट्स, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स भी होगा। वी आर नॉट आउट ऑफ द ब्लू। तो पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मरकरी का डायरेक्शन चेंज है। तो कल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई एंड लो पे आप फोकस करें। एंड जैसे आज भी एक इम्पॉर्टेंट डे था जो मैंने लिखा था, तो आज भी आप देखेंगे कि निफ्टी ने अपना फर्स्ट 15 मिनट्स का, लेट मी, एक बार इसको, हाँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स के लो कभी भी नहीं तोड़ा मार्केट ने, और जैसे ही हाई तोड़ा उसके बाद मार्केट ये आया। और बीच में हमारा एक फास्ट मूव भी हुआ था, मार्केट एक गिरी भी थी, पर भी वो 15 मिनट्स के हाई के ऊपर जैसे ही रिकवर कर गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है हमारी ट्रेडिंग में। और कल के अगर इंट्राडे टाइम साइकिल्स हमें देखनी है तो पहला टर्न आ सकता है लगभग 10:30 बजे, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न आ सकता है 2:15 पे। हाँ, और 3 बजे, ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होंगे बेस्ड ऑन दिस लो जो हमने बना के रखा है। तो तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। एंड लेट मी क्विकली शो यू दिस ज्ञान एंगल्स ऑल्सो। ये देखिए मार्केट वापस 3 4 4 लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे भी देखिए हमारी ज्ञान की जो साइकिल है उसकी भी टर्निंग डेट, या सो 3 क्रॉस 4 साइकिल टर्न नहीं कर पा रहा। अगेन की टर्निंग डेट साइकिल भी मंडे को आ रही है 28 अगेन, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट डे। जैसे मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस। तो ट्राई इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे करिए। स्विंग ट्रेडर है,
ओवरनाइट पोजीशंस में अवॉइड करूंगा ले जाना। हो सकता है बड़े गैप अप गैप डाउन हो, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो भी हेज के साथ ले जाइए, दैट विल बी माय दिस थिंग। और अगर हम क्विकली लेवल्स भी देख लेते हैं, देखिए अभी लास्ट एक्सपायरी का हाई था हमारा लगभग 516, और ये एक्सपायरी का हाई है 570। इतने वोलेटिलिटी के बीच में भी हाई टू हाई मार्केट सिर्फ 40-50 पॉइंट्स घुमाए, और ये हमारा क्लोज था 22,326, वहाँ से लगभग 200 पॉइंट की रैली थी। तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी तो मार्केट ऊपर ही बंद हुआ है। तो और अगर मैं वीकली चार्ट्स पे भी जाऊं तो अभी कुछ लास्ट वीक का हाई है, ये हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो है 22,427। इस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर बाई चांस कल गैप डाउन होता है पर मार्केट वापस 22,427 होल्ड कर लेता है तो ऊपर ही जाएगा। एंड कल टुमारो इज द सेकंड फेज ऑफ द इलेक्शन, तो जो बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, तो जरूर जाके वोट डालिए। एंड जनरली भी हैव ऑब्जर्व्ड कि लास्ट टाइम भी इलेक्शन था जो 19th को, तब भी मार्केट गैप डाउन हुआ था पर वो पूरा रिकवर कर गया। So even if there is a gap down opening, there is a high possibility कि market will try to be in the green. But let's see, we have to focus on our levels. इंट्राडे ट्रेड है, 15 मिनट्स के हाई एंड लो पे फोकस करें। एंड अगर आप पोजीशन, हाँ एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि निफ्टी ने NR21 पैटर्न भी बनाया है। ये देखिए NR21, द रेंज इज लोएस्ट इन द लास्ट 21 ट्रेडिंग सेशंस। तो आज तो मार्केट को वैसे भी एज सुन एज ये हाई भी कट गया, उसके बाद तो मार्केट वन साइडेड ऊपर चल गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो कल आपको एक जो लेवल ध्यान में रखना है वो है, यहाँ पे देखिए, तो अगर हमें 454 के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 529,603। और शॉर्ट करना है तो आप 22,379 के नीचे करें फॉर 305, एंड उसके नीचे आ जाएगा 22,250, 212, और फिर आ जाएगा 22,108। ये तीन लेवल्स हम ध्यान में रखेंगे। कल वीकली क्लोज भी है, तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीक का हाई है 22,427, इसके ऊपर मार्केट को रखना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ चलूँ, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, भले ही आज कोटक बैंक का जो 10% वेटेज है, फिर भी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपका ग्रीन में बंद हुआ। अबाउ, यहाँ पे आएंगे, हाँ, तो आज भी देखिए 24, एक मिनट आज का बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आउटसाइड बार पैटर्न बनाया है। कल NR21 पैटर्न भी था, और टुडे कोटक जिसका 10% वेटेज है मार्केट में वो डाउन था, पर PSU बैंक से संभाले, सो विच शोज कि हाउ ब्यूटीफुली द इंडेक्सेस आर टेकन केयर ऑफ टू कीप द मार्केट्स हाई। तो अभी एज ए ट्रेडर आपको तो जहाँ ट्रेंड है वहाँ पे जाना है, यू कैन नॉट जस्ट कीप फाइटिंग द मार्केट, दिस विल नॉट वर्क आउट दैट वे। तो कल बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर गैप डाउन होता है तो 48,313, जो ये हाई था, और उसके बाद जो हमारा 19th का हाई है 48,146, ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 313 को इसने होल्ड किया तो अगेन इट विल ट्राई टू अटेम्प्ट टुवर्ड्स दिस हाई, एंड इट हैज टुडे, आज इसने ये पूरा गैप को भी फिल कर दिया। जो यहाँ पे गैप बना था इसराइल की न्यूज़ पे, तो ये गैप भी पूरा फिल हो चुका है। तो अब आपको फोकस करना है कि भाई जब तक ये सैप लेवल है इसका 48,090 उसके ऊपर है, तब तक मार्केट बुलिश साइड ही रहेगा। लेवल्स एक बार, बिकॉज ऑफ द गैप डाउन ओपनिंग इट्स डिफिकल्ट टू गिव लेवल्स, आई ट्राई टू अपडेट ऑन माय वेबसाइट। बट एज ऑफ नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कल बेट्स का रूल है, आप फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई एंड लो के हिसाब से काम करिएगा, एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर सम डिसेंट मूव्स इन द मार्केट। थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन्ड।